वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर 4 है। आज हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इसका मॉडल पेपर 1, 2 और 3 तीनों ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो मॉडल पेपर रहने वाला है वो आपका मॉडल पेपर 4 रहेगा, जो आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। कक्षा 8 रहेगी। विषय आपका यहाँ पर संस्कृत रहने वाला है। समय की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 घंटे और 30 मिनट का यहाँ पर समय मिलने वाला है। अगर पूर्णांक की बात करें तो इसका जो पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है यानी 1 से लगाकर 8 तक के जो प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो वेटेज होगा वो आपके 1 नंबर का होगा। पहला सवाल है कि निष्क्रमामति पदे प्रयुक्त है उपसर्ग अस्ति, यानी आपको बताना है निष्क्रामति है, इसके अंदर कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यानी जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको हम यहाँ पर बच्चों उपसर्ग कहते हैं। तो इसके अंदर जो उपसर्ग है वो है निस उपसर्ग। दूसरा है पुत्री अस्ति चेत हंतव्या रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय, यानी आपको यहाँ पर हंतव्या लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय यानी जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हंतव्या है, इसके अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो वो है बच्चों त्वरित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आहानः करोति अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। तो आपको इसके अंदर बताना है ऐसाम गुहा स्वामिनः सदा आहानम करोति, इसके अंदर कौन सा पद है जो अवयव है। तो बच्चों यहाँ पर जो सदा लिखा हुआ है ये वाला पद ये क्या है, आपका एक अवयव पद है। भारत देशे पीयूष तुल्यम जलम अस्ति, तो किस प्रकार का जल है वो है बच्चों नदीनाम जलम अस्ति। पांचवा सवाल है मानवानाम आवश्यकता परिवर्तते, तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर कि काल परिवर्तनेन सह। क्वेश्चन नंबर 6 सदा पर्वणा मुत्सवानानाम धैर्यम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, तो आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा पद है वो आपका यहाँ पर सर्वनाम है। तो यहाँ पर होगा हमारा इयम है, यहाँ पर एक सर्वनाम पद है। अगला है कि विष्णु शर्मा महोदयेन रचित ग्रंथ है अस्ति, यानी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका पंचतंत्रम। अगला है वाणी ने कदापि में श्रुता, तो यहाँ पर आएगा हमारा कि विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। यानी अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेषण दिए गए हैं, आपको दोनों को आपस में मिलाना है। तो एक तरफ तो विशेषण है, दूसरी तरफ आपका विशेष्य पद है, तो दोनों को एक दूसरे से मिलाना है कि खंड ख और खंड ख में कौन कौन सा किससे मिलेगा। पहला है सुकुमारा, तो ये मिलेगा बच्चों भारत जनता से। सुकुमारा किससे मिलेगा, भारत जनता से मिलेगा। दूसरा है सहजा, ये मिलेगा बच्चों यहाँ पर प्रकृति के साथ मिलेगा। तीसरा है विश्वस्मिन, विश्वस्मिन मिलेगा बच्चों आपको जगती से, यानी पहले वाले शब्द से मिलेगा। और बचा हुआ शब्द है आपका समझते, ये संसारे से मिलेगा। तो इस प्रकार आपको विशेषण और विशेष्य पद को आपस में मिलाना था। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर आपको बोला है अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुर्ते है, तो आपको संधि भी करनी है और उनको मिला करके जो शब्द बनेगा वो भी बताना है। तो पहला शब्द है यहाँ पर हमारा अत्र प्लस एव, तो इन दोनों को मिला करके क्या शब्द बनेगा, तो वो बनेगा बच्चों अत्रैव, हमारा शब्द बनेगा अत्रैव। दूसरी बात करें तो कोई भूत है, इस शब्द से क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो एक तो बनेगा कै, संधि विच्छेद करोगे, और एक बनेगा अभूत, कै और अभूत। तो यहाँ पर आपके दो शब्द इस प्रकार से बनेंगे। अगला है रेखांकित पद्मावर्ते प्रश्न निर्माण करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो शब्द के नीचे अंडरलाइन दी गई है आपको उसको प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो पहला है कि पति पाषाणाम है विस्मह प्रखरा, तो यहाँ पर जो शब्द है पाषाणाम इसकी जगह क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको बाकी शब्द वैसे लिखना है, केवल इसकी जगह आप क्या लिख दोगे के, पाषाणा लिखा हुआ वहां पर क्या लिख दोगे के। दूसरा है अंबिका क्रोडे उपविष्टि, तो यहाँ पर भी आपको जो क्रोडे लिखा हुआ है उसकी जगह आपको लिखना है कुत्र। बाकी शब्द वैसा ही रहेगा जैसे पहले में है कि पथि के विषामा प्रखरा, दूसरा है अंबिका कुत्र है उपविष्टि। यहाँ पर अगर आप आंसर देखना चाहें तो बच्चों इसका आंसर भी देख सकते हैं कि पति के
भीष्मा प्रखरा अंबिका कुत्र उपविष्टि। अगले शब्द की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सदैव प्रचलति। अत रेखांकित पदयो विशेषण विशेष्य पद आपको यहाँ पर बताना है कि इस शब्द के अंदर जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण पद कौन सा है और विशेष्य पद कौन सा है। तो अगर हम विशेषण की बात करें तो यहाँ पर जो स्वकीयम है, स्वकीयम पद है वो तो आपका विशेषण है, और जो दूसरा है अध्ययनम, ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर ये आपका विशेष्य पद है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कोष्ठकेषु पदेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिम योजित्वा रिक्तानां पूर्यतः है। तो आपको यहाँ पर जो शब्द दीर्घ है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, तो आपको क्या करना है, जो कोष्ठक में शब्द है उसकी विभक्ति, जो भी उपयुक्त विभक्ति है वो आपको इन रिक्त स्थानों में भरनी है। जैसे पहला है अहम द्वितीयम प्रति यास्यामि, तो बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा बिलम, केवल आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर बिलम हो जाएगा। अगला है नमः गुरु, तो यहाँ पर आ जाएगा गुर्वे नमः, गुर्वे नमः। शिक्षक है पृथ्यति, तो यहाँ पर जो छात्र है तो यहाँ पर आ जाएगा छात्राय, छात्राय। अगला है वृद्ध है, काण है अस्ति, तो नेत्र है तो यहाँ पर आ जाएगा नेत्रेण, नेत्रेण काण है अस्ति। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे कि उचितानि क्रियापदानि मुचिसाम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः है। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे 5, आपको 4 जो भी उपयुक्त शब्द है इन नीचे 4 खाली स्थानों में भरना है। तो पहला है आसन, यास्यामि, नश्यति, कुर्वन्ति और वदति। तो सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, तो पहले में क्या आ जाएगा, कुर्वन्ति आ जाएगा। दूसरा है लुब्धस्य यशः नश्यति, क्या आ जाएगा यहाँ पर, नश्यति। तीसरा है अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, क्या आ जाएगा बच्चों, यास्यामि, यास्यामि। होता है पुराते बहु प्रतीता आसन है, क्या आ जाएगा, आसन। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को भरना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर भी बोला है कि मुचुसाम उचितानि संज्ञाम पदानि चित्वा रिक्तानां पूर्यतः है। तो आपको 5 शब्द ये हैं, भगिन्य है, गजद्राह, गीते, राज्यानि, नगराणि। तो इन 5 शब्दों में से 4 शब्द जो उपयुक्त हो उनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है वास्तुकारा आसन है, तो यहां से आएगा गज धरा, पहले में क्या जाएगा, गज धरा, यानी ये आ जाएगा गजधरा वास्तुकारा आसन है। अस्माकम देशे नवविंशति संति, तो यहाँ पर आ जाएगी राज्यानि, राज्यानि आ जाएगा ये वाला शब्द। तीसरा है इमा सप्त संति, तो यहाँ पर आ जाएगा भगिन्य, तो इसके अंदर जो सही होगा वो होगा भगिन्य है ये वाला शब्द। मम मुग्धम समय जगत है, तो यहाँ पर आ जाएगा गीते, यहाँ पर आएगा हमारा गीते मुग्धम सम जगत है, ये वाला शब्द भरना है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रश्न पत्रम अत्यक्तानम पाठ्य पुस्तकम 2 श्लोकम लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस वाले प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो चलो बच्चों हम 2 श्लोक देख लेते हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। यहाँ पर बात करें हम, चलो बच्चों इसका 2 श्लोक कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला आ जाएगा विहाय पौरुषम यो ही देवमेव लंबते प्रासाद सिंह व्रत तस्य मूर्तिनः तिष्ठति वायसः। दूसरा है पुष्पपत्र फल छयाम मूल बलकः दारुभि धन्य महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। अगले शब्द की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पर बोला है कि आपको 2 खंड दिए हैं ख और ख, तो आपको दोनों को मिलाना है। खंड क को आपको स्तंभ ख से मिलाना है। पहला है पति पाषाण है, ये किस शब्द के साथ मिलाया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भीष्मा प्रखरा, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो होगा बच्चों यहाँ पर भीष्मः प्रखरः। दूसरा है सिंहास प्रसव है, तो ये मिलेगा आपको परितो घोरः। अगला जो शब्द है वो है दुष्करम खलु, ये कौन से शब्द से मिलेगा, ये मिलेगा यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम। अगला है जहिहि भीतिम, अगला आ जाएगा हमारा भज भज शक्तिम। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिख, यानी आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य के अंदर इसका आंसर लिखना है कि वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूतनम यास्यति, तो
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूतनाम यास्यति। अगला शब्द है चचलेन वने किम कर्तकम। तो यहाँ पर होगा चचलेन वने जालम विस्तारितम। अगला शब्द है क्वेश्चन नंबर 3, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। तो राकेशस्य कार्यालय एका मेथड पूर्णाम गोष्ठी निश्चिता। अगला है वंश वृक्षण वस्तुनाम उपयोग है कुत्र क्रियते। तो यहाँ पर आंसर होगा कि वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग है प्रायः आवास्त्रा भूषणव्य गृह निर्माणम कुर्यन्ति क्रियते। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रश्न बोला है कि प्रश्न उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखती। तो आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य के अंदर आंसर लिखना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य के अंदर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मधुमक्षिका किम नजयति जनयति। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माधुर्यम। क्या आ जाएगा? माधुर्यम आ जाएगा पहले के अंदर। दूसरा है संततः किम करणीयम। तो यहाँ पर आ जाएगा धे समरणम। धे समरणम। अगला है कीदृशम कर्म समाचरित है। तो मन पूतम, मन है पूतम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मन है तम। अगला है वे शरीन किम निश्यति। तो विद्या फलम। तो यहाँ पर जो शब्द होगा विद्या फलम होगा। इस प्रकार से आपको आंसर करने थे बच्चों। अगर आप आंसर देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर आंसर देख सकते हैं। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 20 है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात है पदानी पृक्त्वा चत्वारि वाक्यानि रच्यते। आपको 4 वाक्य लिखना है। यहाँ पर देखो ट्रैफिक लाइट के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दे रखी है। तो यहाँ पर बोला है कि वर्ण विद्युत स्तंभ राजमार्गम स्वयं पंक्तो आवागमनस्य रक्त वर्ण है हरित वर्ण है अग्रे। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है? 4 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य होगा इदम चित्रम राजमार्गे चतुष्पथस्य वर्तते। यानी यहाँ पर आपको 4 रास्ते दिए गए हैं। अगला है चित्रे वर्ण विद्युत स्तंभ राजमार्गस्य दर्श्यते। यानी विद्युत का स्तंभ दिखाई दे रहा है। रक्त वर्ण अग्रे गमनामः निश्चयति हरित वर्णस्य चिहानुसरणेन अग्रे गंतव्यम। अगली बात करें अथवा का सवाल है। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल 8। उनको आपको नीचे रिक्त स्थानों में भरना है। तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे आप नीचे वाला। तो देखो कौन कौन से शब्द दिए हैं। देखो एक एक शब्दों को भर लेते हैं। काक है उपायम, प्रस्तर खंडान है जलार्थ है, घटम संतोष है, स्वकल्पनम और पिबती। तो पहला एक है अस्थि। तो क्या आ जाएगा बच्चों? काक है यानी कोवा। एक है काक है अस्थि से बहु त्रसित है से जलार्थ है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? जलार्थ। जलार्थम प्रमति तदा ग्रीष्म काल है कुत्रापि जलम नास्ति काक है बहु दूरम गच्छति तत्र से एक है घटम। क्या आ जाएगा बच्चों? घटम पश्यति काकस्य अतीव है संतोष है। तो यहाँ पर आ जाएगा संतोष है बहुति किंतु घंटे स्वल्पम स्वल्पम एव है जलम अस्ति जलम कथम पिबामि इति काकः निश्चिन्ति स एकम उपायम करोमि। अगला बोला है करोमि प्रस्तर खंडान है आनयति घटे पुर्यति जलम उपरि आगच्छति काकः संतोषने पिबती तत्र गच्छति। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्यासे कौवे के ऊपर जो कहानी थी उसके अंदर जो शब्द थे उनको आपको यहाँ पर 8 रिक्त स्थानों के अंदर भरना था। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके अंदर आपको टोटल बात करें तो 8 वाक्यांश दिए गए हैं जिनको आपको पहले पढ़ना है और उनको क्रम से आपको जमाना है। सबसे पहले अगर बात करें तो सावित्री अनेका संस्था प्रासन कौशलेन सचलीवती सावित्र्या मनसी अध्ययना विलासा उत्साह प्राप्तवती तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च पंडोजी आस्तामः असाधारण ग्रस्तवा सा 1897 तमे वर्षे देवता महाराष्ट्रस्य नया गांव नामनि स्थानी नविस्त्री आजयतः न वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महादेन प्रेणिता सामाजिक कुरीतीनां सावित्री पुखरम करो विरोधम अकरोत है स सावित्री शिक्षाएं प्रबल समर्थक अस्ति। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बच्चों ज्योतिबा फुले था, उन्होंने
जो स्त्री शिक्षा थी उन पर जोड़ दिया था। तो उसके ऊपर आपको 8 वाक्य दिए गए हैं। अब आपको इनको क्रम से जमाना है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाक्य बाद में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की बात हो रही, किसकी हो रही कि महाराष्ट्र से नया गांव, जहां पर क्या हुआ था, सावित्री जी का जन्म हुआ था। उसके बाद उनकी माता का नाम क्या था, तस्य माता लक्ष्मीबाई, पिताचे खंडोजी आस्त हैं। उसके बाद 9 वर्ष की बात हो रही है कि 9 वर्ष से ज्योतिबा फुले मोतेन परिणीता। चौथे की बात करें तो उन्होंने स्त्री शिक्षा थी उस पर बहुत ही ज्यादा क्या दिया था, जोर दिया था। फिर अगला था सावित्रिया मनसी अध्ययन विलसा उत्साह प्राप्तोमी। छठे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कि सामाजिक कुरीतनाम सावित्री मुकरम विरोधी। उन्होंने जो यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां थी उनका क्या किया था, विरोध। उसके बाद आ जाएगा सावित्री अनेका संस्था प्रचलन कौशल, अनेक संस्था उन्होंने चलाई थी। और अंत में आ जाएगा कि उनकी जो मृत्यु थी असाधारण मृत्यु कब हुई, 1897 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको इस प्रकार से 8 वाक्यों को जमाना था। अगले बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल है यहाँ पर आपको 3 श्लोक दिए गए। इनका आपका कि इनमें से किसी 2 का आपका हिंदी में भावार्थ लिखना है कि जही ही बीतम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रेता तनारुरिक्तम कुरु कुरु सतम भय समरणम सदैव परतो निदेही चरणम। तो यहाँ पर बात करें अगर तो पहले का अगर हिंदी भावार्थ पढ़े तो कभी भय को त्यागने, राष्ट्र प्रेम रखने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि भय को छोड़ो, शक्ति का सेवन, राष्ट्र में प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा आगे ही पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। अगला है दृष्टिपूतम नैशितपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम विदर्तचा पूतम समाचरित है। तो यहाँ पर है कि प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आंखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रचित आचरण ही करना चाहिए। तीसरा है गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वा दुतोया प्रभवन्ति नदयः समुद्र मासाय भवन्ते पेया। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होती समय नदी का जल मीठा तथा पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा पीने योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप में होता है, किंतु वे गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करने पर दोष बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण प्राप्त होते हैं या बनते हैं। अगला है सावित्रीबाई फुले या कै रक्षती कै रक्षित है। पाठ का सार आपको हिंदी में लिखना है, दोनों में से किसी एक का। पहला है सावित्रीबाई फुले, पाठानुसार महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका थी। 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। उन्होंने माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता का नाम खंडोजी था। सावित्री का विवाह ज्योतिबा फुले मोदे के साथ हुआ था। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया। विधवा के सिर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वे नाइयों से मिली, फलस्वरूप कुछ नाइयों से रूढ़ी के साथ देना छोड़ दिया। उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण था। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई अत्यधिक सक्रिय थी। सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। अकाल के समय, प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं पर असाध्य रोग से पीड़ित होकर 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई का योगदान बढ़ चढ़कर है। वे उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्रीबाई मोदे के जीवन चरित्र का ही अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अगला अथवा का है कै रक्षति कै रक्षित है। इस पाठ का जो सार है बच्चों हमने मॉडल पेपर 1 में पढ़ लिया था। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसके अंदर आपको यहाँ पर बोला गया है पुस्तकालय है, उसके ऊपर आपको क्या करना है 8 वाक्य लिखने हैं। कौन कौन से? एक है पुस्तकालयम प्रशंसम भयम जनाम भवन है, दैनिक समाचात्राणि ज्ञानवर्धनाय पुस्तकानि वाचनालय है। तो आपको क्या करना है 6 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन कौन से हो जाएगी? मानवस्य बोधि विकासाय
ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयां महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। अस्माकं ग्रामे एकः पुस्तकालयः वर्तते। अस्मिन् पुस्तकालये जनाः दैनिक समाचारपत्राणि पठितुम् अपि आगच्छति। अस्य पुस्तकालयस्य भवनं विशालं रमणीयं वर्तते। अस्य समीपे एकः वाचनालयः वर्तते यत्र बहवः जनाः छात्राः युवतः पश्य प्रतिदिनम् आगत्य स्वायां कुर्वन्ति। अस्य पुस्तकालयस्य सर्वे जनाः प्रशंसां कुर्वन्ति। अस्मिन् पुस्तकालये विविधः विषयाणां पुस्तकानि सन्ति। अथवा का सवाल है, यहाँ पर एक आपको प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसको आपको फिल करना है कि प्रदाय ग्रहीतुम औदार्यकारी आवश्यकता महानम निवेदनम भर्तपुरम प्रांतम। तो आपको यहाँ पर जो शब्द दिए गए इनको आपको इसके अंदर भरना है। तो पहला है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आ जाएगा भरतपुरम। पहले में क्या जाएगा आपका कि भरतपुरम आ जाएगा। दूसरा है कि चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तु, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम सविनियम। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आएगा वो आएगा निवेदनम। वो आएगा हमारा कि निवेदनम अस्ति यत् अहम संस्कृत वादय विवाद प्रतियोगिता भागम ग्रहीतुम। यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा ग्रहीतुम इच्छामि। ये बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 5वें नंबर पे प्रमाण पत्र से। 5th नंबर है, इसके अंदर हमें भरना है आवश्यकता। क्या जाएगा यहाँ पर आवश्यकता वर्तते अत्र प्रार्थना अस्ति यत्। उसके बाद हमारा शब्द आ जाएगा महाम। क्या जाएगा महाम चरित्र प्रमाणम पत्रम प्रदाय। यहाँ आ जाएगा प्रदाय अनुग्रहिष्यामि भवति। नीचे आपको लिखना है बहुदायकारी। क्या जाएगा बहुदाज्ञाकारी। शिष्य हैं कमलेश है कक्षा 8वीं। अगला है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और उसके बेस पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर करना है। पहला है गजदर इति सुंदर है शब्द है तड़ाग निर्माता तृषणाम सादरम स्मरणाम राजस्थान से केशु चिदम भागेशु शब्दोयम अदापि प्रचलति कै गजदर है। यह गजपति परिणाम है धारियति से गजदर है गजपति परिणाम है एवं मापन कार्य है उपयुजते समय रहस्य प्रमाण मित्रम नुवति हस्ते गृत्वा चलता है। गजतरा इदानाम शिल्प रूपेण नेव है समाधता संति गजदर है च सामंजस्य ग्रमिया मायते हैं इत्यादि रूपे परिचित है। आपको यहाँ पर जो ऊपर दे रखा था उसके बेस पे क्वेश्चन है कि गजदर है इति शब्द है केसाम सादरम स्मरणातक कथम। यहाँ पर इसका आंसर होगा गजदर है इति शब्द है तड़ाग निर्माताणाम सादर है स्मरणातकम। दूसरा है गज परिणाम है कस्मिन कार्य उपयुज्यते। तो यहाँ पर आ जाएगा गज परिणाम है मापन कार्य है उपयुज्यते। अगला है गजदरा इदानी केन है रूपेण है नेव समर्थम संति। तो गजदरा इदानीम शिल्प रूपेण नेव है समर्थम संति कै गजदर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये गज परिणाम है धारियति से गजदर है। तो बच्चों ये हमने जो कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर 4 था जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।